चलिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आपको नोटबुक में सॉल्व करवा दिए थे, है ना। आज ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए। तो देखिए मिस मेहता, है ना, हमने ऑलरेडी ये नोट डाउन लिख के रखा है। देखिए तो मिस मेहता आप टेक्स्ट बुक में देखिए, उनकी एज कितनी बताई गई है? 44। ओके, उनकी एज 44 है ना। अब हम दिमाग लगा लेंगे कि वो टेबल दिमाग क्या लगाना है, हमको पता होना चाहिए। वो टेबल 1 में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। टैक्सेबल इनकम, उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? रुपीज़ कितनी है? 5,82,000। बहुत ईजी है ये, आपको यस और नो ही बताना है ना। चाहे तो डायरेक्ट देख करके यस नो बता सकते हैं, बट थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। और जो एग्जामिनर है वो अगर इसे चेक करता है ना तो वो खुश खुशी आपको नंबर बहुत अच्छे देगा, है ना। टोटल सॉल्यूशन कंपलसरी इसमें कंपलसरी अगर नहीं भी होगा आप यस नो भी लिख देंगे तो भी मार्क्स मिल सकते हैं, बट अट्रैक्शन किस में आता है? ये टोटल सॉल्यूशन में। ओके नाउ एक्सेम्पशन। अब देखो ये 5,82,000 है। अब ये किसके बीच में आ रहा है? ये किसके बीच में आ रहा है? 2,50,000 टू 5,82,000, तो उससे ज़्यादा आ रहा। एक्सेम्पशन क्या दिया है आपका? एक्सेम्पशन है ₹2,50,000। इतनी की छूट है उसे, है ना। इतनी छूट तो हर किसी को रहती है, ये छूट हर किसी को, इतने की छूट है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? ये तो ग्रेटर है ना, इससे ये ग्रेटर है, इतने की छूट है, लेकिन ये तो ज़्यादा है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? मिस मेहता को पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा है मतलब पे करना ही पड़ेगा। तो ईयर क्या लिखेंगे आप? देखो 5,82,000 इज ग्रेटर देन 2,50,000, ठीक है। 5,82,000 ग्रेटर है इससे, तो डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर, यहाँ और कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है मिस मेहता, ठीक है। मिस मेहता विल हैव टू पे, क्या क्या पे करना है? इनकम टैक्स, क्योंकि जो एक्सेप्शन ऑलरेडी गिवन है उस एक्सेप्शन से उनका टोटल जो अमाउंट है, जो टोटल जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए मिस्टर बजाज पे। मिस्टर बजाज को देखिए, उनकी एज कितनी है? 64 ईयर्स। 64 ईयर्स है। कौन सा टेबल है? 60 to 80 वाला कौन सा टेबल है? टेबल 2, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख लीजिए टेबल 2। टेबल 3 कौन सा है? अप टू द 80 के ऊपर वाला है, ठीक है। तो 60 to 80 ईयर्स में आता है। लिखना हो आप लोग को लिख लीजिए 60 to 80 ईयर्स। क्लियर है? याद रहेगा, ठीक है। टैक्सेबल इनकम, टेक्स्ट बुक में देखिए टैक्सेबल इनकम कितनी है इनकी? 8,40,000। ओके, ₹8,40,000 इनकी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। अब एक्सेम्पशन कितना दिया? 8,40,000 है। और टेबल 2 में देखो उसमें 3 लाख एक्सेम्पशन है, मतलब 3 लाख पे उनको क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। ओके, लेकिन ये तो ग्रेटर है ना, ये तो ग्रेटर है। यहाँ क्या है हमारा? 8,40,000 इज ग्रेटर देन 3 लाख, तो मिस्टर बजाज को भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी नहीं बच सकते, है ना। मिस्टर बजाज विल हैव टू पे क्या? इनकम टैक्स। क्लियर है? इनको भी पे करना पड़ेगा, इसको भी पे करना पड़ेगा। ये टेबल 1 वाले हैं, ये टेबल 2 वाले, दोनों भी आपको क्लियर करवा दिए, है ना। आ रही बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और बचा है, 5th वाला। मिस्टर डिजिल्वा करा दे उसे भी। ओके चलो, ये टेबल नंबर 3 इसे हम रब कर रहे हैं इस साइड का। क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कौन है यहाँ पे? मिस्टर डिसिल्वा। ओके, तो मिस्टर डिसिल्वास की एज कितनी है? पहले एज लिखिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी, ठीक है। नंबर 1 में एज, नंबर 2 टैक्सेबल इनकम, ये सब चीज़ें पहले लिख लो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। एक्सेम्पशन ना, फिर हियर क्या है वो देखा जाएगा। चलो, अब एज कितनी बताई उनकी? एज है उनकी 81 ईयर्स। ओके, एज इनकी 81 ईयर्स है, विच इज ग्रेटर देन 80 ईयर्स। मीन्स कौन सा टेबल है? टेबल 3। अबव 80 है, अबव 80 है तो वो टेबल 3 में जाते हैं। तो टेबल 1 भी बता दिया, ये टेबल 2, ये टेबल 3 चल रहा है आपका। क्लियर है? चलो अब देखिए टैक्सेबल इनकम। व्हाट्स द टैक्सेबल इनकम? रुपीज़, पहले देखेंगे आपका
टैक्सेबल इनकम अभी कितना निकला है समझ लो, 4,50,000 है ना, ये इनका टैक्सेबल इनकम। तो इनका जो अमाउंट है 4,50,000 है, ठीक है। बिलो किसका है, हमारा बेसिक एक्सम्पशन कितना होगा यहाँ पे, 4,50,000 किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, 5 लाख के। 5 लाख तक के जो टेबल 3 में, आप टेबल 3 ओपन करके देखिए, टेबल 3 में 5 लाख तक के कोई भी उनको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ये तो उससे कम में आता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन कितना है, 5 लाख है, और हियर इज ग्रेटर देन 4,50,000, ये ग्रेटर है, ठीक है। जो टोटल ये इधर का जो जिसके बेस पे टैक्स पे किया जाता है, तो यहाँ तक कि उनको टैक्स पे नहीं करना है, तो ये जो टैक्स पे नहीं करना उससे तो कहीं ज़्यादा कम है। 4,50,000 मतलब 50,000 कम है, मतलब इनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। तो मिस्टर डिसिल्वा देयरफॉर मिस्टर डिसिल्वा विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स, ओके। चलिए बस इतना ही लिखना है, इसमें आपको आज और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। पहले इसे नोट डाउन कर लो।